Hello student, how are you? Welcome back to my dear student. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ठीक है? खुश हैं? तो चलिए my dear student, फिजिक्स में पिछले क्लास में मैं कूलम्ब्स लॉ की चर्चा की थी, लेकिन किसी कारणवश वह कूलम्ब्स लॉ पूरा नहीं हुआ था। तो आज मैं उस कूलम्ब्स लॉ को पूरा करने जा रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या है ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब कहाँ के रहने वाले थे, उनका पूरा नाम क्या था, ये उस दिन चर्चा नहीं हुई थी। तो ये फ्रेंच फिजिस्ट हैं, फ्रेंच फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स अस्टगिन, ऑगस्टीन, ये चार्ल्स ऑस्टिन, डी कूलम्ब यानी ये फ्रांस के हैं और फिजिक्स हैं, भौतिक शास्त्री हैं, ठीक है। और इनका नाम है सीए डी कूलम्ब, इट मींस चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब। तो मैंने इस नियम की चर्चा की थी माय डियर स्टूडेंट, कूलम्ब लॉ की चर्चा की थी। क्या की थी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. This force depends upon nature of medium between the charges and is always directed along the line joining of the charges. तो मैंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज होगा, 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके बीच कार्य करने वाले अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करती है और दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसके एलॉन्ग डायरेक्टेड होती है, उसके एलॉन्ग क्या होती है? डायरेक्टेड होती है। तो द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction or repulsion
repulsion between two points between 2 point charges. The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This force depends upon nature of the medium between charges my dear student, जल्दी से कॉपी निकालें और नोट बनाना शुरू कर दें। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मैंने आपको अंडरस्टूड कराया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Clearly, this force depends upon nature of the medium between charges. And is always directed along the line joining of the two charges. So my dear student, point charge का होता छोटे आवेश, तो बड़ा आवेश भी, बड़ा चार्ज भी छोटा हो सकता है। कब? जब दोनों चार्ज को एक दूसरे से बहुत दूरी पर रख दिया जाए, बहुत अधिक दूरी पर रखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और एक चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर देखा जाए तो दूसरा चार्ज छोटा दिखाई देगा, और दूसरे चार्ज से पहला चार्ज को देखा जाए
है। अब दोनों आदमी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से चार्ज भी है, उसी तरह से चार्ज भी है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव रिटेन दिस मैटर, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस मैटर को लिख लिए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए इन मैथमेटिकली फॉर्म, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे हम ये करेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जाएगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और बीच के डिस्टेंस को यदि इंक्रीज किया जाएगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये Q1, ये Q2, ये Q1 Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी से सेपरेट है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी से सेपरेट है। तो माय डियर स्टूडेंट, if Q1 and Q2 be two charges separated by distance r, तो ये दोनों इंटरेक्शन चार्ज है। Q1 Q2 क्या है, इंटरेक्शन चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा, और वह इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। मैंने पहले ही इसकी चर्चा कर दी है कि दोनों चार्ज Q1 Q2, यदि दोनों चार्ज प्लस होगा तो दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स काम करेगा, दोनों माइनस होगा तो दोनों के बीच भी रिपल्शन फोर्स काम करेगा, और एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है। तो यहाँ इंटरेक्शन फोर्स लगेगा एक then is vary Q1 Q2 and if ये फर्स्ट हो गया, if inversely proportional to the r square, inversely proportional to the r square, a vary Q1 Q2 and a is inversely proportional to the r square, क्लियर। और इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन शो दैट Q1 इंक्रीज, F इंक्रीज, Q2 इंक्रीज, F इंक्रीज, Q1 and Q2 both increase, then large amount in F increase, but R increase, then F decrease। R यदि डिस्टेंस R जो है इंक्रीज होगा तो F क्या होगा, डिक्रीज होगा। F क्या होगा, डिक्रीज होगा, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स डिक्रीज होगा।
बीच के डिस्टेंस जैसे जैसे बचाएंगे इंक्रीज करेंगे, बीच के डिस्टेंस जैसे जैसे माय डियर स्टूडेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इंक्रीज होगा, दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इक्वेशन शो करता है, क्लियर। तो ये जो है फ्रॉम 1 and 2 we get F is proportional to the U1 U2 by R square. F is proportional to the Q1 Q2 by R square. My dear student, so I hope you have getting this matter. मैं क्लास प्रारंभ करते ही बोला था कि जल्दी से कॉपी निकालें और इन सभी चीजों को नोट करें, नोट बनाएं, अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूँ। आदित्य कैसा है, आदित्य कैसा है, ठीक है, वेरी फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक कैसा है, दीपक कैसा है, सब खुश है ना। चलो आगे। तो we get F is proportional to the Q1 Q2 by R square। ये प्रोपोर्शन का सिंबल यदि हटता है यहाँ कांस्टेंट टर्म K जुड़ता है और वह कांस्टेंट टर्म K जो होता है कूलम्ब कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कूलम्ब कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square where K is constant and this constant is called coulombs constant। इसको क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं K को। और K किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर। K डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। K depends upon nature of the medium। My dear student, so K किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर। और यूनिट ऑफ K K इक्वल टू, यहाँ से देखिए K इक्वल टू F into R स्क्वायर, F into R स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई Q1 Q2। Therefore यूनिट ऑफ F न्यूटन, ये यूनिट ऑफ R मीटर, therefore मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब into कूलम्ब स्क्वायर। चलो पायल कैसी है, समझ में आ रहा है। सोनी कैसी है, रीजा कैसी है, अनुप्रिया कैसी है, अनुप्रिया ठीक है, ठीक है। चलो तो ये F इक्वल टू F into R स्क्वायर Q1 Q2 तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। आप लोग तो जरूर अनहैप्पी होंगे क्योंकि ये तो लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में क्लास आने के लिए नहीं मिल रहा है, केवल ऑनलाइन क्लास ही
पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेहा, मुस्कान कैसी है? आलिया कैसी है? चलो आलिया इधर देखो, आलिया इधर देखो, पूजा इधर देखो, सब इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान देने की जरूरत है। अटेंड योर माइंड ऑन व्हाइट बोर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश चलो लिखो, चलो राइट डाउन दिस मैटर। ये SI यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो ये द वैल्यू ऑफ K, द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आउट। K equal to 1/4 pi epsilon naught, epsilon naught, naught। तो ये जो वैल्यू होता है 9 into 10 power 9। The value of K, the value of K equal to 1/4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू ऑफ K हो गया। अब ये जो है वेयर एप्सिलॉन नाउट, एप्सिलॉन नाउट, एप्सिलॉन नाउट, ये इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ये जो है एप्सिलॉन नॉट, NaUGHT, किसी किसी किताब में NOUGHT भी दिया हुआ, NOUGHT, लेकिन क्लियर होगा NaUGHT, NaUGHT नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर? My dear student, here ये एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसका भी वैल्यू होता है। तो फॉर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 pi K, 1 into 4 pi into 1/K, 9 into 10 power 9, 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 into 4 into 3 10 power 14 डिवाइडेड बाई ये कूलम पर कूलम स्क्वायर है, कूलम के पावर -2 है, ऊपर जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन के पावर प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस, मीटर स्क्वायर है, मीटर के पावर -2 डिवाइडेड बाई 9 into 10 power 9। ये the value of epsilon naught इक्वल टू, ये हल करेंगे 1/4 into 3 10 power 14 into 9 into 10 power 9, तो ये हो जाएगा 8.5
मिलीफैराड, ये इतना क्या हो गया फैराड, फैराड और पर मीटर, तो ये फैराड पर मीटर, ये द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.1854 फैराड पर मीटर, और ये भी है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 कूलम स्क्वायर पर मीटर इसका, इसी को ये चेंज किया गया है तो फैराड पर मीटर हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट ये फैराड पर मीटर में हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई f Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम छोड़ सकते हैं, तो छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई f r स्क्वायर, दिस इज 1/4 पाई इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होती है, देयरफॉर चार्ज का डायमेंशन 80 बाई फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स mnt और -2 डायमेंशन ऑफ r a स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, देखो इधर, अमरजीत कुमार अटेंडिंग योर माइंड हेयर, राकेश कुमार, सुमित कुमार, इधर ध्यान से देखो, सोनू पांडे, सूरज कुमार, चलो इधर देखो, सौरभ कुमार, इधर देखो, ये l और -1 t स्क्वायर l के पावर -2, ये सभी ऊपर दे रहे हैं, l के पावर -1 t स्क्वायर l के पावर -2, अनंत कुमार यहाँ भी हो, देख रहा है ना, l के पावर -2, 80 into 80 a square t into t square। नीलम देखो इधर, नीलम इधर देखेगी, ध्यान से देखेगी, तो ये हो जाएगा, ये n के पावर -1 l के पावर -1 l के पावर -2, तो n के पावर -1 l के पावर -1 l के पावर -2 l के पावर -3 l के पावर -1 l के पावर -3, और ये हो जाएगा t के पावर 4 a स्क्वायर। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये डायमेंशन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है फिजिक्स में मैंने कूलम्स लॉ बताई, कूलम्स लॉ में जो k होता है कूलम्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू बताया, फिर मैंने परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस के परमिटिविटी या वैक्यूम पे जो परमिटिविटी होती है, उसका वैल्यू बताया। इट मींस
वाला में ये लिखना होगा, डायमेंशन अलग से पूछा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो आपका फ्रेंड है जो दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। और ये वीडियो बार बार मैं बताता हूँ कि दूसरे चैनल के थ्रू, दूसरा चैनल एक बनाया गया है जिसके थ्रू जा रहा है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, सब खुश रहें। आभार।